नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कभी भी किसी को भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि समय बहुत बलवान है, जिसकी मार से बचना किसी के लिए भी असंभव है। तो दोस्तों, आपने भी ये अनुभव जरूर किया होगा, किसी का भी समय एक सा नहीं रहता। अगर आज किसी का समय अच्छा चल रहा है तो आगे चलकर उसका बुरा समय आना निश्चित ही है। और समय के बारे में भगवान कृष्ण ने भी भागवत गीता में कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताया है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ समय से जुड़े ऐसे ही संकेतों के बारे में। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वह समय ही है जो मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख को बताता है। साथ ही श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि सुख आने वाला हो या फिर दुख, इसका संकेत कर्ता द्वारा किया जाने वाला कर्म या फिर पशु पक्षी और भक्तों के जरिए मिलने लगता है, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य उसे जान नहीं पाता। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम गए और उन्होंने मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख या दुख से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में पूछने लगे। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि जब किसी भी व्यक्ति की आंख ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाती है, इस अंतराल में उसके सपने में भगवान का स्मरण हो जाए और मनुष्य को ऐसा लगे कि कोई उसे दिशा दिखा रहा है, तो ऐसे में मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसके जीवन में समृद्धि से जुड़ी नई राह खुलने वाली है, जिसे पूरा करने के लिए भगवान स्वयं उसकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जब कोई मनुष्य पूजा करता है तो उसके सामने भगवान को चढ़ाए हुए फूल गिर जाएं, तो उसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यही नहीं, और भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे मनुष्य आने वाले समय के बारे में जान सकता है। जैसे जब कोई मनुष्य सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसको अपना चेहरा बहुत ही खिलखिला और चमकदार दिखता है, तो ऐसे कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही होता रहे, तो ऐसे में मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इसी से जुड़ा एक और संकेत भी है कि यदि आप अचानक से बहुत खुश रहने लगे, तो इसका मतलब है आपके मन में भगवान का वास हो चुका है और इस समय जो भी आप सोचते हैं या करना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि जब आपको सपने में भविष्य में होने वाली घटना पहले ही दिख जाती है, तो इसमें भी भगवान का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे ही कुछ और भी संकेत हैं जो आपके जीवन में आने वाले दुख के खत्म होने और अच्छे वक्त की शुरुआत को बताते हैं। ऐसे ही एक और संकेत की ओर बढ़ते हैं जो कि आपको धन संबंधी समस्याओं से समाप्ति का इशारा करता है। अगर सुबह सुबह आपके घर में कोई रिश्तेदार या अन्य कोई पैसे देके जाता है, तो आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली होती हैं और आप समझ जाइए कि आपके जीवन में धन से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। आगे श्री कृष्ण धन संबंधी समस्याओं से जुड़े संकेत के बारे में ये भी कहते हैं कि किसी मनुष्य के हाथों में पैसा नहीं रुकता और फिर अचानक से उसके हाथों में धन रुकने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसकी खाली जेब भरने का समय आ चुका है, जो उसके जीवन में चल रहे कष्टों को खत्म कर देगा। कुछ ऐसे भी संकेत हैं जो पशु पक्षी द्वारा मनुष्यों को दी जाते हैं, जैसे कि यदि कोई बंदर आपकी छत पर आम की गुठली फेंक जाए, कोई बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या फिर कोई पक्षी आपकी छत पर कोई चांदी की चीज छोड़ जाए, तो ये भगवान का संकेत है कि आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा एक संकेत हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले गौ माता से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपके घर के दरवाजे पर अचानक गौ माता आना शुरू कर देती है और आपके घर से भोजन या पानी का सेवन करती है, तो समझ जाइएगा कि आपके घर भगवान की कृपा होने वाली है। इसके अलावा आप जब सुबह के समय घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने कोई पानी या दूध लेकर गुजरता है, तो इसे सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है और आपके जीवन में दुख का समय खत्म हो जाता है। बच्चों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, इसलिए आपके घर के आंगन में बहुत ही शुभ भगवान का सीधे सीधे प्रवेश माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई बच्चा आपके घर रोज आकर आंगन में खुशी से खेल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके दाहिने भाग विशेष दाएं गाल, बाजू, दाहिने हाथ फड़क रहे हैं, तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि का संकेत देता है।
ऐसा भी कहा जाता है, अगर आप कोई जरूरी काम करने जा रहे हैं तो आपके रास्ते में छोटा बच्चा या बच्ची आपको देखकर मुस्कुरा जाए तो निश्चित ही आपका वो काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन संकेतों को आप भी भली भांति समझ चुके होंगे, और अगर समझ गए हैं तो दुख की स्थिति में आप निराश ना हो, बस अपना कर्म करते रहें, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वो अच्छा हो या बुरा। तो हर मनुष्य को उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म के हिसाब से ही उसका फल मिलता है। इसलिए भगवान द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को आप नजरअंदाज ना करें, जानें और अपने जीवन में आने वाले सुखों का पता लगाएं। तो ऐसे ही कुछ नई कथाएं सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।